धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इस सृष्टि के रचयिता भी हैं और इस सृष्टि को आप ही चला रहे हैं। प्रभु, आप इस सृष्टि को रिन्यू करना चाहते हैं, सृष्टि का नवीनीकरण करना है, ताकि इस सृष्टि की सारी बुराइयों को और उस बुराई से उत्पन्न सारे प्रभावों को मिटाकर और आप अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं, ताकि जब नई शुरुआत हो, नई सृष्टि की शुरुआत हो, नई युग की शुरुआत हो, तो नई सृष्टि के द्वारा हो, जिसका इंतजार हजारों वर्षों से लोग कर रहे थे। अब वो अंतिम समय आ गया है जब सृष्टि का और सृष्टि पर जितनी भी बुराइयां आरंभ से हैं उनका अंत हो और पूरी दुनिया और समस्त मानव जाति उस नई शुरुआत के लिए पुरानी सृष्टि के अंत और नई शुरुआत के आरंभ की ओर बढ़ रही है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता, आपने अपने पुत्र को भेजकर इन सब बातों के विषय में उसके द्वारा खुलासा किया और उसने इस कार्य की नींव डाली ताकि मानव जाति नई सृष्टि बने, ताकि उस आरंभ में, नई सृष्टि के आरंभ इन्हीं लोगों के द्वारा हो, ताकि आपकी महिमा इस पृथ्वी पर प्रकट हो, आपका राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो और सारी महिमा आपको। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के अनोखे काम करने वाला प्रभु है। मेरे साथ निकालिए मत्ती 13 अध्याय। मत्ती 13 अध्याय में जो बीज बोने वाले का दृष्टांत हम लोगों ने अध्ययन किया है, ये बीज बोने वाले के दृष्टांत को, यहां पर बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। अब आपको इसकी बैक हिस्ट्री दिखाते हैं। यहां पे एक बहुत बड़ा खुलासा है और वो खुलासा ये है कि जब हम सृष्टि का आरंभ देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, तो वचन के द्वारा सारी सृष्टि बनी कि नहीं बनी? परमेश्वर के वचन के द्वारा वो सारी सृष्टि प्रकट हो गई और जो चीजें नहीं थी वो चीजें आ गई, जो चीजें उसके बोलने से वचन के द्वारा सब चीजें पैदा होने लगी और प्रकट होने लगी। ये दिखाया गया है कि वचन के द्वारा उसने सब कुछ बनाया और उसने आदम और हवा को बनाया। ये सब आरंभ में पुरानी सृष्टि थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि वहां पर जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई थी, उस सृष्टि में जो जिसको कंट्रोल दिया था, केयर टेकर बनाया था सृष्टि का, वो था आदम और हवा। वहां से कहानी बिगड़ी है। आज जब हम लोग इसी 13 अध्याय में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने आपको एक फॉर्मूला बताया ना, कंटिन्यूएशन। परमेश्वर के वचन में हमेशा याद रखिएगा, एक पद का अध्ययन नहीं हो सकता और एक पद की व्याख्या। ये झूठी शिक्षा का कार्य है। झूठे शिक्षक आपको कभी कभी आधा पद पढ़वा देंगे, कभी कभी एक पद, और उतने में ही वो व्याख्या करेंगे। ये फॉल्स टीचिंग का मेथड है। ट्रुथ हमेशा आपको मिलेगा तो पूरे कॉन्टेक्स्ट में मिलेगा। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको पता चले किस संदर्भ में क्या बात कही जा रही है। अब ये 13 अध्याय का जो पहला वाला है, बीज बोने वाले का दृष्टांत, ये खत्म होता है। जब जैसे ये खत्म होता है, उसके बाद देखिए दृष्टांतों का उद्देश्य आता है। ये एक प्रश्न उठ गया। जब उसने दृष्टांतों में बोला तो एक प्रश्न आया और उसके चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? यीशु मसीह से कहा। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई चेलों को। लेकिन अब मैं यहां से एक क्वेश्चन करना मांगता हूं, क्या चेले इतने समझदार थे कि जो वो बोल रहा था वो समझ रहे थे? नहीं थे ना। तो यीशु मसीह यहां ये क्यों कह रहा है कि तुम्हें स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है लेकिन सबको नहीं दी गई है?
चेलों को खाली मिली। तो चेलों को कहां मिली, कैसे मिली थी ना, है किसके ऊपर ना, चेलों पे नहीं था, चेलों पे नहीं था। इस बात को समझने के लिए यहां पर कुछ लगाइए और मेरे साथ आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय निकालिए। अगर एक ही जगह से सारी चीजें क्लियर हो जाती तो फिर 4 सुसमाचार दिए क्यों गए। अब देखिए ये पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा लिखा होगा 15 पद के ऊपर लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 पद के ऊपर क्या लिखा है, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा यानी प्रॉमिस, होली स्पिरिट के लिए प्रॉमिस किया। अब इसको पढ़िए 15 पद को। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो या प्रेम रखते हो, कंडीशन है, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। फिर 16, और मैं पिता से, कौन कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार या सांसारिक व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, चेलों से कह रहा तुम उसे जानते हो क्योंकि, अब बताइए उनके साथ कौन था, चेलों के साथ यीशु मसीह, ठीक, यीशु मसीह। अब यहां पे फिर वापस आइए, यहां पे पीछे कुछ हाथ लगा के फिर आइए यहां पे कि जहां पे हम थे मत्ती 13 में, दृष्टांतों का उद्देश्य यानी दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। जब ये प्रश्न आया तो यहां पे क्या चीज आई, उसने कहा कि स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ तुमको मिली है, किस रूप में, हाँ यीशु मसीह उनके साथ था। और इसीलिए देखिए हर बार आप देखिए कि दृष्टांत उसने बोला, यहां इनकी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ मिली, उनको नहीं मिली है, यानी जो सुन के चले गए, दृष्टांत सुन के चले गए, और तुमको मिली है क्योंकि ये लोग उसके साथ थे। और इसी के तुरंत बाद आता बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। जब वो लिखा है, अब बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ सुनो, यीशु मसीह उनको अर्थ बताता, पब्लिक में वो दृष्टांतों में बातें करता था और पर्सनली जब चेलों के साथ बैठता था तो उन चीजों का खुलासा करता। क्या बात आपको समझ में आई, पैटर्न समझ में आया, यीशु मसीह का पैटर्न। पब्लिकली जब वो बात करेगा तो बंद बोली बोलेगा, कुछ लोग अपनी अपनी समझ से उसका व्याख्या करने लगेंगे, लेकिन जो यीशु मसीह का सच्चा चेला हो वो यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उससे उस चीज का असली तत्व प्राप्त करेगा, जिसको कहते हैं अर्थ, या इसको कह लीजिए तत्व, ठीक है उसको। तो ये बात यीशु मसीह यहां इस रूप में उनसे कह रहा है। और यहां पे जब हम वापस आते हैं यूहन्ना 14 में, तो वहां पे लिखा है कि संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि ना तो उसे देखता है ना जानता है, क्योंकि संसार के लोग यीशु मसीह को ना देख सकते ना जान सकते, बॉर्न अगेन के बाद दिखाई देगा। इसलिए चेले क्या थे, बॉर्न अगेन थे। तो चेलों को, वो चेले उसको देखते भी थे, उसे जानते भी थे और वो उनके साथ रहता था। और यीशु मसीह कह रहा और वो तुम में होगा, तो मसीह का आत्मा उनके अंदर आ गया, वो उनके अंदर आ गया। जब मसीह का आत्मा उनमें आ गया तो वो यीशु मसीह की तरह वो भी हो गए। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को दिखा रहा है, जो चेले जिस प्रोसेस में से होकर निकले, आज के युग में कलीसियाओं में ये प्रोसेस में कोई नहीं जा रहा, और इन चीजों को ना तो कोई समझ रहा, ना सब अपनी अपनी व्याख्या लेकर खड़े हो गए। अब यहां पे इसमें देखिए लिखा है कि मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं क्योंकि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं,
आंखों से देखोगे पर तुम्हें सूझेगा ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया और उनके कान ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। या इंद्रियों की बात कर रहा है। क्यों नहीं समझते लोग परमेश्वर के वचन को? उनकी इंद्रियां, आपके कान जो सुनना मांगते हैं, आप वो सुनना मांगते हैं जो इसमें परमेश्वर के वचन से आपको बोला जा रहा है, वो सुनना नहीं मांगते। इसलिए आपका मन परमेश्वर के वचन को सुनने में नहीं लगता, क्योंकि आपको ये मन नहीं करता है। ये हमने ना, आप परमेश्वर की नजरिए से देखना पसंद करेंगे। जब आप उसकी सुनेंगे नहीं तो देखेंगे क्या? शुरुआत तो सुनने से, विश्वास सुनने से पैदा होगा और तब आप विश्वास से देख पाएंगे। तो सुनने से ही कहानी बिगड़ गई और मन आपका मोटा हो गया, यानी मन भारी है। अरे यार, यही बातें करते हैं, रोज यही बोलते हैं। और इसीलिए लिखा है कि तुम कानों तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से देखोगे पर तुम्हें सूझेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। या चंगा करूं का मतलब है बॉर्न अगेन, नए सिरे से जन्म प्राप्त। अच्छा, यहां पे लिखा पर धन्य है तुम्हारी आंखें, ये आप चेलों से बोल, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान के वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो तुम बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। तो बहुत से धर्मी लोग भी, रिलीजियस लोग, देखना मांगते थे, सुनना मांगते थे, ना उन्होंने देखी ना सुनी। लेकिन धन्य हो तुम। तो यीशु मसीह के चेले बिल्कुल साधारण थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, मछुआरे थे, लेकिन उन्होंने वो देखा और वो सुना जो दुनिया में किसी ने देखा और सुना नहीं। चश्मदीद गवाह बने और उनका जीवन परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सामर्थ से भर गया था। अब इसके बाद बोने वाले बीज का दृष्टांत उसने इसका अर्थ बताया और उसके बाद आप 24 पद पे आ जाइए। ऊपर क्या लिखा है? जंगली बीज का दृष्टांत। परमेश्वर ने वचन के द्वारा सृष्टि की रचना की और मनुष्य को अपना पुत्र के रूप में बनाया, उसने आदम को और उसकी पत्नी, यानी आदम और उसकी पत्नी, और उनके लिए उसने एक बहुत सुंदर वाटिका लगाई, सब वृक्ष लगाए, उसमें फल थे और वहां पर उसको रखा। वो परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की सहभागिता में जीवन व्यतीत करते थे, पारिवारिक जीवन। ठीक, वहां पे कुछ हुआ। अब आगे कंटिन्यूएशन में आते हैं। हम लोगों ने पहले बीज बोने वाले दृष्टांत के अर्थ को कल समझा। अब इसके कंटिन्यूएशन में दूसरा आ रहा है। 24 पद से पढ़िए। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु, अब देखिए आप अंडरलाइन करते जाइएगा माइंड में, जब लोग सो रहे थे, इस पे अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि सो रहे थे का आत्मिक अर्थ आपको नहीं मालूम, ये बंद बोलिए। जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु, अब शत्रु पे लगा लीजिए, उसका शत्रु, किसका शत्रु? खेत के मालिक का। ठीक है, तो खेत का मालिक कौन है? परमेश्वर। और शत्रु कौन है फिर? हाँ, तो यहां पर देखिए शत्रु, उसके शत्रु ने आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। ठीक, आगे। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए
तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। अब देखिए यहां पर थोड़ी देर रुक जाइए। वहां पर इससे पहले वाले में जो बीज था वो परमेश्वर का वचन था जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई। यहां पर बीज जो है, यहां पे बीज अब बन गया है वंश। यहां बीज अब बन गया। देखिए सीड की दो मीनिंग हमने आपको पुराना खोल के देखिएगा, मैंने सीड का मतलब क्या बताया था। सीड का मतलब है वंश, ठीक। और वंश को भी सीड बोला जाता है, सीड ऑफ अब्राहम। जीसस क्राइस्ट इज द सीड ऑफ अब्राहम, ठीक। तो ये सीड का मतलब वंश होता है। अब यहां पर आकर ये सीड वंश बन गया। अब आप आदम और हवा की कहानी में जाकर देखिए तो आदम और उसकी पत्नी से दो बेटे पैदा हुए थे, जुड़वा, काइन और हाबिल। तो दो सीड पैदा हुए थे, दो वंश पैदा हुए थे। एक वंश परमेश्वर का था और एक वंश शैतान का था कि नहीं था? तो परमेश्वर ने शुरुआत में जो मनुष्य को बनाया था तो उसने अपने समान अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन शत्रु ने आकर उस आदम के वंश में उसे पाप और पतन में डालकर और वहां से अपना एक वंश शुरू कर दिया। ये इसमें आके क्लियर होता है दूसरे वाले में। अब आपको एक भेद की बात बताते हैं। आपको नए नियम में 7 की फिगर मिलेगी बहुत। 7 का मतलब होता है परिपूर्णता, और 3 होता है पूर्ण, और 7 होता है परिपूर्ण। अब ये यीशु मसीह ने क्रूस पर 7 वाणियां बोली, और ये 7 की फिगर, 7 की लगातार चलती रहती। बाइबल में 7 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है, 3 का बहुत इंपॉर्टेंस है, फिर 7 का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो 7 की फिगर, यहां पर जितने भी दृष्टांत आपको मिलेंगे मत्ती 13 में, ये सीरीज में है, और 7 दृष्टांत हैं। ये 7 मिस्ट्रीज कहलाता है। और एक और भेद की बात बताए, मत्ती रचित सुसमाचार में पहले अध्याय में यीशु मसीह की वंशावली है, और उसके बाद 5 अध्याय से 7 अध्याय तक पहाड़ी उपदेश है। पहाड़ी उपदेश में उसने बहुत सी बातें जो पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था को कंपेयर करा गया, और उसके बाद उसने भेद की बातें बोलना शुरू किया। 7 मिस्ट्रीज हैं ये। तो ये जितने भी आपके ये दृष्टांत हैं, ये मिस्ट्रीज हैं, रहस्य, और इनके खुलासे भी हैं। और इनके खुलासे भी कुछ ऐसे हैं कि वो भी एक दृष्टांत की तरह ही है। वो आपको कंप्लीट क्लियर नहीं हो सकते जब तक आप बॉर्न अगेन नहीं हो। ये एक भेद की बात है। उसने ऐसा क्यों किया? ताकि जो बॉर्न अगेन लोग हैं वो परमेश्वर के भेदों को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, और जो उस बॉर्न अगेन नहीं होंगे वो केवल व्याख्याएं करते रहेंगे, केवल व्याख्या करेंगे। अब यहां पे इसके अर्थ में आते हैं जब, तो इसके अर्थ में देखिए, इसका यहां पे इसने बोला जंगली बीज का दृष्टांत बोला, उसके बाद राई के बीज का दृष्टांत आता है, खमीर का दृष्टांत आता है, दृष्टांतों का प्रयोग आता है, फिर उसके बाद जंगली बीज दृष्टांत की व्याख्या आती है, इसका अर्थ आता है। वो उसके बाद 36 पद पे आ जाइए, 36, जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या 36 पद से पढ़िए। तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया। देखिए यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर घर में आया, चर्च में तो नहीं आया ना, और ना मंदिर में गया। यीशु मसीह कहां पे ज्यादा रहता था? या तो पब्लिक में रहता था और या फिर घर में रहता था। इसके अलावा वो कहीं नहीं रहता था। और था कौन? वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र। तो परमेश्वर, उसने परमेश्वर को प्रकट किया। तो उसमें तो वो किसका स्वरूप था? परमेश्वर का। इसीलिए क्योंकि ये कुलसियों में लिखा है कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, उसका स्वरूप था।
तो परमेश्वर इस पृथ्वी पर जब आया तो वो कहां रहता था और कहां लोगों से संपर्क करता था? या तो वो पब्लिक में रहता था और या वो घर में रहता था। रिलीजियस प्लेस कोई आपको नहीं मिलेगी। और इस संसार में लोग घर में और रिलीजियस प्लेस में, यहूदी भी यही करते थे, अन्य जाति भी यही करते, और दोनों जगह में वो परमेश्वर के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। रिलीजियस तो बहुत होते हैं लेकिन स्पिरिचुअल नहीं होते, और परमेश्वर स्पिरिट है, रिलीजन नहीं है, न रिलीजियस है। ये भेद की बातें हैं। ये आपको बहुत लंबे समय बाद, जब पूरी बाइबल आपको जिस दिन क्लियर हो जाएगी उस दिन आपको सब समझ में आ जाएगा, अच्छा ये यही है सारा ड्रामा। यहां पर आप देखते हैं तो जब ये व्याख्या कर रहा है तो चेले उसके पास आए। यीशु मसीह घर में आया और चेलों ने उसके पास आकर कहा, देखिए हम आपने कभी भी यीशु मसीह के पास बैठकर, उसकी उपस्थिति में बैठकर ये नहीं कहा होगा कि हमें इसका अर्थ बता दीजिए। वचन का अर्थ आप खुद अपने दिमाग से लगाते हैं। पास्टर्स भी यही करते हैं, वो अपना दिमाग दौड़ाते कि इसका मतलब ये होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए। और तुक्केबाजी, ये तुक्केबाजी, तुक्का फिट तो फिट, नहीं फिट तो वो मिस हो गया। ये परमेश्वर के वचन में हमने पहले भी आप लोगों को बोला है, इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि ये सिन है, पाप है। क्योंकि आप गलत मीनिंग निकालेंगे, परमेश्वर आपसे नाराज हो जाएगा कि तुम हमारे वचन में मिलावट कर रहे हो। लेकिन झूठी शिक्षा वाले वो तुक्केबाजी खूब करते हैं, इसीलिए वो लोग उनके द्वारा बोले गए वचनों को कभी भी व्यवहारिक तौर पर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी नहीं। करके देख लीजिए। अब 36 में उसके चेले उसके पास आकर चेलों ने कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे, रिक्वेस्ट करी। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, खेत संसार है। अच्छा बीज, देखिए अब यहां पे बीज बदल गया, वहां बीज परमेश्वर का वचन था, ये कंटिन्यूएशन में आ गया। आदम और हवा से दो बीज निकले, काइन और हाबिल, वंश बन गए परमेश्वर का। देखिए यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आदम जो था वो यीशु मसीह का स्वरूप था पतन से पहले, पाप और पतन से पहले, और पाप और पतन के बाद वो मनुष्य बना, ठीक। और इसीलिए आदम से पाप और पतन के बाद दो बीज निकले, यानी दो वंश निकले, एक काइन और एक हाबिल। हाबिल जो था वो परमेश्वर का बीज था और काइन जो था वो, हाँ अब समझ में आया। तो यहां पर देखिए दो बीज निकल आए। ये यीशु मसीह भेद की बातें आरंभ से, यानी उत्पत्ति से जो गुप्त था उसे खोल रहा है, और वो कह रहा है कि बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र खेत संसार है, और अच्छा बीज राज्य की संतान, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है, ठीक। जिस शत्रु ने उनको बोया, और स्पष्ट है कि उत्पत्ति में जाके देख लीजिए किसने बोया था, वहां मनुष्य था, परमेश्वर था और शैतान था, ठीक। तो शैतान ने यह काम करके परमेश्वर का वो शत्रु बन गया। और कटनी जगत का अंत है, और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। ये एकदम साफ उसने पिक्चर दिखा दी थी। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। अब यीशु मसीह ने इस वाले में मानव जीवन श्रृंखला के द्वारा जो दो वंश निकले, परमेश्वर का वंश भी निकला, शैतान का वंश भी, अब दोनों वंश मनुष्य रूप में आ गए। हाबिल को वहां पे मार दिया, काइन ने मार दिया,
तो शैतान के वंश ने परमेश्वर के वंश को मिटाया। ये कहानी है, ये कहानी बड़ी गुत्थी है। उसके बाद इसकी जगह पर शेत ने जन्म लिया। शेत, और शेत आदम का वंश था। और शेत के बाद जब कहानी आगे बढ़ती है तब ऐसे करके बाइबल में दो वंश चले आ रहे। और परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही 3 अध्याय में जब न्याय किया था तो उसने वहां पर जो न्याय किया था, न्याय का आरंभ किया था। मैं सब निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा, उत्पत्ति 3 अध्याय। कई बार आप ये सोचेंगे कि देखिए 2 अध्याय में मनुष्य की उत्पत्ति 4 पद के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक, मनुष्य की उत्पत्ति का वृत्तांत। उसके बाद 3 अध्याय में आते मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन, और फिर परमेश्वर का न्याय लिखा 14 पद के ऊपर, है ना। ये परमेश्वर का न्याय जो है, न्याय का मतलब ये नहीं कि हो गया वहीं पे खत्म हो गया, ये न्याय का आरंभ है, न्याय का आरंभ। और तब से परमेश्वर का न्याय पृथ्वी पर कंटिन्यूअसली चल रहा है। और ये न्याय कंप्लीट होगा जाके सुसमाचार के आधार पर वो सबको दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग करेगा। क्योंकि किसी मनुष्य के माथे पे कभी नहीं लिखा, या किसी के जीवन को देखकर, उसके किसी व्यवहार को देखकर आप कभी भी ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये परमेश्वर का बीज है या शैतान का बीज है। ये कभी आप डिसर्न नहीं कर पाएंगे। और परमेश्वर ने बोला है कि ये तुम करना भी मत, ये तुम्हारा काम नहीं है, न्याय मैं ही करूंगा। तो न्याय करने का काम किसका है? लेकिन मालूम है अफसोस की बात कि रिलीजन ने लोगों को न्यायपूर्ण बातें बोलना, कि फट से बोलेंगे, किसी की डेथ हो जाए या किसी को कोई समस्या आ जाए कोई, तो खट से कहेंगे देखा इसने जो किया तो अरे ऐसे एक लाइन में आप कंक्लूड कर रहे हैं परमेश्वर ही क्योंकि आप जब नए नियम में आएंगे तो लिखा है कि यीशु मसीह सुसमाचार को ग्रहण किन लोगों ने किया था? उसको जिन्हें ग्रहण करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, लेकिन वेश्याओं ने और चंगी लेने वालों ने यानी पापियों ने उसको ग्रहण किया। तो पापी लोग सुसमाचार को ग्रहण कर रहे हैं तो वो परमेश्वर की संतान बन जा रहे हैं। और जो लोग धर्मी हैं, अब संसारिक रूप से जो धर्मी दिख रहे हैं, वो शैतान का वंश। अब आप बताइए कैसे आप कंक्लूड कर देंगे? दिमाग की दही हुई, पता चला ना। जितने रिलीजियस लोग थे उन लोग चिढ़ गए थे यीशु मसीह से इसी बात को लेकर कि हम तो रिलीजियस लोगों पे सीधे उसने आईना दिखा दिया था, और वो आईना देखकर ही वो हिल गए थे, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा उनको सब चीजें बताई जा चुकी थी। कभी भी कोई व्यक्ति, इसीलिए बाइबल में लास्ट में जाके पौलुस ने कहा एक भी धर्मी नहीं, कोई नहीं, कोई समझदार नहीं, सब परमेश्वर के विरोधी। तो सबके सब शैतान का वंश तो है, सबके सब पापी तो हैं, दुष्ट हैं, चाहे वो अपने आप को कितना भी धर्मी बना ले। अंजीर के पत्ते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज और रिलीजन, वो आपको एक अलग से कवरिंग रोज सवेरे ताजी करो, रोज प्रतिदिन डेली का काम है, वो अंजीर के पत्तों से अपने आप को कवर करो। और जो नहीं करेगा लोग कहेंगे अरे ये तो जाता ही नहीं है, ये ऐसा करता नहीं है। ये यहूदियों में बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी थी, बाद में सब रिलीजन में वही हुई। तो जो मूल है रिलीजन का, मूल वो है यहूदी रिलीजन, ये मूल है सब रिलीजन का, और सबको वहीं से प्रेरणा मिली रिलीजन। और दुनिया में परमेश्वर के राज्य की जगह और सत्य की जगह रिलीजन ने ले ली। यीशु मसीह इन बातों को ऐसे बोल रहा था कि वो लोग सब समझ रहे थे। हम लोग जिस हिंदी भाषा में हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा में आपको वो खुलासे नहीं मिलेंगे, इसके लिए ग्रीक और हिब्रू में ही जाना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल ये हमारे जो हिंदी बेल्ट्स हैं वहां पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा।
वहां पे इसका कोई काम, क्योंकि हिंदी में कुछ क्लियर नहीं होता है और कोई ऐसा नहीं है जो आपके लिए इतनी मेहनत करे कि आपको वो अर्क निकाल कर दे। कौन करेगा? इसमें टाइम भी इन्वेस्ट होगा, लाइफ भी इन्वेस्ट होगी, सब कुछ होगा। लेकिन परमेश्वर के सेवक के लिए मसीह ने अपने सेवकों को इसी काम के लिए रखा कि तुम्हारा काम ये पवित्र आत्मा के सहायता से तुम ये काम करोगे, तो इसके लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और पवित्र आत्मा का नियंत्रण जीवन में बहुत जरूरी है। इसके बिना ये काम, इसीलिए इसको हाई टीचिंग को हाई कॉलिंग बोला गया, बड़ी बुलाहट है ये। और इस काम के लिए पौलुस को उसने चुना था। पौलुस ने टीचिंग का काम किया, कहीं पर भी उसने कुछ और वो मंडलियां नहीं स्थापित, बल्कि वो मंडलियों में जाकर उनकी आंखें खोलता था कि तुम गलत चल रहे हो, तुम गलत चल रहे हो, तुम गलत चल रहे हो। और जिस जिस कलीसिया को उसने उल्हाना दी, उसमें से अधिकतर तो वो हो गई, जो बची तो यीशु मसीह ने उनको उल्हाना दे दी, मन फेराओ, सब गलत। तो शुरुआत ही गलत चल रही। तो शुरुआत से ये जो गड़बड़ी आ रही है, ये गड़बड़ी आज आधुनिक युग में लोग सोचते कि नहीं अब तो सब बहुत अच्छा हो गया, हाँ अब तो और बदतर हो गया। अब तरतीब से हम लोग इस चीज को जब अध्ययन करेंगे तो इसके पार्ट्स होंगे। अब वापस देखिए इस दृष्टांत में आइए, तो इसमें देखिए जब अर्थ आया है, जंगली बीज के दृष्टांत का जो अर्थ है, इसमें कुछ चीजें नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि और जब लोग सो रहे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। गेहूं के बीच, तो गेहूं में, खेत गेहूं का था, उसमें जंगली दाना बो, ठीक। अब आप देखिए एक खेत में 2 बीज बोने को व्यवस्था में मना है। हमने आपको पहले भी पढ़वाया था कि कोई भी काम 2 चीजें हाइब्रिड मत करना, क्योंकि हाइब्रिड कर दोगे तो चीजें और जटिल हो जाएंगी। तो ये यहां से आप जब देखते हैं तो इसमें जो खास बात आत्मिक तौर पर हमें जानने के लिए आवश्यक है वो है जब लोग सो रहे थे। जब लोग सो रहे थे, शैतान कब काम करता है? अब सोने का मतलब क्या है आत्मिक तौर पर? नहीं मालूम। नहीं, आत्मिक तौर पर सोने का मतलब क्या है? अज्ञानता या स्पिरिचुअली डेड। ठीक, सिंपल पकड़िए, स्पिरिचुअली डेड। स्पिरिचुअली डेड व्यक्ति, देखिए पुराने लोग क्या कहते थे, सोया मारा बराबर, है ना। अब इस सिद्धांत से आप देखिए कि यीशु मसीह ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, जहां से हमको ये शुरुआत करनी है कि जब लोग सो रहे थे। शैतान जंगली दाने कब बोता है? हैं? नहीं नहीं है, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, का 35 पद से पढ़िए। ऊपर हेडिंग होगी जागते रहो। जी, तुम्हारी कमरे बंदी रहे, तुम्हारी कमरे, बेल्ट, तुम्हारी कमरे बंधी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम्हारे दिए जलते रहे, मनुष्य के सामने बनो, समान बनो, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं। कैसे? अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए उसके लिए खोल दे, तुरंत उसके लिए खोल दें। धन्य है वे दास
स्वामी आकर जागते पाए। जिसे स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वो रात के दूसरे या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में संदेह लगाने ना देता। तो और हम अपने घर में सेंध, आजकल के लोगों को सेंध भी नहीं मालूम है। हम लिख के बता दें आपको, आजकल के लोग सेंध का मतलब भी नहीं समझते हैं। सेंध का मतलब होता है, पुराने जमाने में जो कच्चे मकान होते थे उनमें होल बना दिया जाता था दीवार में, और दीवार में होल बना के घुस जाते थे और चोरी कर ले जाते थे। सेंध लगाना, इसको कहते हैं सेंध लगाना। सेंध लगा के देखिए शैतान क्या करता है, वो चुप्पे से कहीं से भी रास्ता बना के घुसेगा और आपके अंदर से सब कुछ चुरा ले जाए। सेंध लगाना। अब ये देखिए यहां पर तुम भी लिखा है कि वो अपने घर में, अगर घर में जो व्यक्ति है वो अगर अलर्ट नहीं रहेगा तो इसका मतलब उसके घर में सेंध भी लग सकती है और सेंध लग के चोरी हो सकती है। ठीक, आगे पढ़िए। तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र कब आएगा। जब आपको लगेगा कि नहीं अब नहीं आएगा, बहुत देर हो गई। आपकी कैलकुलेशन चलेगी कि उसकी चलेगी, आपकी मर्जी चलेगी कि उसकी चलेगी, तो वो अपनी मर्जी से आएगा, है ना। लेकिन उसने हमको कुछ चीजें दिखाई हैं, सिम्टम्स दिए गए हैं, लक्षण दिए गए हैं। वो लक्षण देके क्यों गया है, उसने समय क्यों नहीं बताया। प्रश्न, बहुत से मसीही लोग सोचते हैं यीशु मसीह हमको बताता क्यों नहीं कि वो कब आएगा, क्यों बताए। जो लक्षण अगर जो उसके लोग होंगे, जो उसका सच्चा बंदा होगा, सच्चा विश्वासी, वो इंतजार करेगा क्योंकि लक्षण उसको दिखाई दे रहे होंगे, तो वो समझ जाएगा कि अब तो समीप है। इसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत समीप है, उसका द्वार पे है, और द्वार पे है, लक्षण दिख रहे हैं, सब सारे साइंस कंप्लीट हैं और जो बाकी वो कंप्लीट हो रहे हैं। और यहां पर जो बात इतनी तफसील से बताई जा रही है, जागते रहो, क्योंकि जब लोग सो रहे थे तो जंगली दाने के शैतान ने अपना काम कर लिया। ठीक, इस दृष्टांत के आधार पर अगर आप और हम देखते हैं तो परमेश्वर का आत्मा यह दिखा रहा है कि हर मनुष्य, चाहे वो कितना भी धर्मी हो या धार्मिक हो, उसके अंदर सीड ऑफ सेटन है, यानी शैतान का स्वभाव उसके अंदर है। अब वो हाइब्रिड है, और इस हाइब्रिड को प्योर करने के लिए बॉर्न अगेन से आपको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तक का सफर तय करना है, ताकि आपके जीवन को परमेश्वर सबके सामने सिद्ध कर दे कि अब ये हाइब्रिड नहीं, अब ये केवल मेरा है। ये बीज बोने वाले के दृष्टांत से वो यानी प्रकट कर रहा था कि अब परमेश्वर क्या करने जा रहा है मसीह में। तो मसीह में परमेश्वर यही कर रहा है कि जो मनुष्य जाति है आरंभ से ये हाइब्रिड नेचर में आ रही है। ये परमेश्वर के स्वरूप में तो थी, परमेश्वर का स्वभाव भी इनके अंदर था, लेकिन शैतान ने अपना बीज बो के इसको हाइब्रिड कर लिया। अब ये नेचर जो नॉर्मली मनुष्य का जो नेचर है, ये सेटनिक नेचर है। जब आप क्रोध में आते हैं तो किसका स्वभाव प्रकट करते हैं? डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं, आप रिश्तों को तोड़ने लगते हैं, आप बहुत बर्बादी करने लगते हैं, नुकसान करते हैं, अपना करते हैं, अपने घर का करते हैं, अपने समाज का करते हैं, अपने देश का करते हैं। सब काम कर रहे हैं लोग, नेचर को नष्ट कर रहे हैं। ये किसका स्वभाव है? और वक्त पड़ने पर तुरंत आप भजन कीर्तन भी करने लगते हैं।
परमेश्वर धोखा नहीं खाता। हाँ, डबल नेचर शैतान का भी बीज है, तो ये बीज जो है अब वंश बन गया। वंश का मतलब अब ये मनुष्य के अंदर ट्विन नेचर आ गया, दोनों चीज की एक्सट्रीम पे जाता है। एक पद निकालिए मेरे साथ जो आपको मिलेगा सबोपदेशक की पुस्तक में। आइए, सबोपदेशक अरे ये शायद आ गया, सबोपदेशक की पुस्तक यहां पे खुलासे किए थे और ये सुलेमान ने किए। सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दी थी और उसने इन सब बातों का खुलासा किया जो आज हम लोगों की शिक्षा के लिए बाइबल के अंदर जोड़ के रखा गया। इसका अध्याय है, कौन सा अध्याय है ये? 6 अध्याय निकालिए। एक मिनट। हाँ, इसका है 3 अध्याय। यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हो, नहीं, 3 अध्याय का 16 पद पढ़िए। हाँ, 3 अध्याय का 16। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि कहां पर, तो कि आज खत्म हो गई कि आज बहुत बढ़ गई, एक्सट्रीम पे चली गई ना ये चीज। न्याय के स्थान में दुष्टता होती है, आज भी होती है और आज बम्पर होती है। और धर्म के स्थान में तो उस जमाने में जब लिखी गई थी तब की हजारों वर्ष पहले, और आज तो बम्पर हो गई एकदम भयानक, और हम उसमें हिस्सा बनते रहते हैं, का पार्ट बन रहे हैं। तो हम दुष्टता का पार्ट क्यों बन रहे हैं जब परमेश्वर के स्वभाव हमको मिला है? तो वो स्वभाव हमारा निष्क्रिय किसने कर दिया? हाँ, वो अपना बीज बोल गया, वो बीज ज्यादा पावरफुल हो गया और परमेश्वर का वचन रूपी बीज हमारे उस स्वभाव को तोड़ने के लिए आया है कि हम उससे छूटकर परमेश्वर के राज्य में आ जाए। ये देखिए कि 17 पर पढ़िए सी के आगे, मैंने मन में कहा, सबोपदेशक यानी सुलेमान कह रहा, मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय, ये बड़ी अच्छी बात रखी, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ परमेश्वर के यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का परमेश्वर सही समय पर न्याय करेगा। तो न्याय की उम्मीद रखिए, लेकिन ये भी जाग जाइए कि आप कहां पर हैं। न्याय में आपके साथ कहां, आप किस पाले में नापे जाएंगे? दुष्ट के, क्योंकि उस दृष्टांत में अगर आप देखें तो उसने कहा कि मैं काटने वालों को भेजूंगा और सबसे पहले वो जंगली दानों के पौधों को बटोर के गट्टर बना के और उन्हें आग में झोंक देंगे, वहां जहां रोना और दांतों का बिना। कहां का सीन है? तो पहले कहा किनको बटोरा जाएगा? तो कौन से, कहां पे भीड़ ज्यादा लग रही है? गच्छे बनाए तो जा रहे हैं, कलेक्शन हो तो रहा है। ये एंड टाइम जो रिलीजियस रिवाइवल्स हो रहे हैं कि लोग आपस में संगठित हो रहे हैं रिलीजियसली, ये कौन कर रहा है? यीशु मसीह बता के गया है। हाँ, नहीं, परमेश्वर न्याय के लिए उन्हें कलेक्ट कर रहा है कि एक जगह कलेक्ट हो जाओ, और ये न्याय का टाइम आ रहा है। कलेक्शन का मतलब न्याय का टाइम आ रहा है, और ये वहां पर पूरा स्पष्ट दिखाया गया है। और इसी में 3 अध्याय का 11 पद पढ़िए। उसने सब कुछ ऐसा बनाया, हाँ, 10 पद से पढ़ दीजिए और क्लियर हो जाएगा। मैंने उस दुख भरे काम को देखा मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है।
कि वे उसमें लगे रहे। कि वो उसमें लगे रहे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया उसने सब कुछ ऐसा बनाया है समय पर कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। देखिए, छोटा बच्चा जब जैसे जैसे ग्रो करता सुंदर होने लगता है, जवानी में बहुत सुंदर हो जाता है, और फिर जब वो ढलने लगता है बुढ़ापे में तो फिर वैसे ही हो जाता है ना। बुढ़ापे में कोई सुंदरता नहीं रहती जी। फिर उसने मनुष्यों के मन में, देखिए, उसने सारा ज्ञान आपके मन में डाल दिया। अनादिकाल से अनंत काल तक का, आरंभ से अंत तक का ज्ञान आपके अंदर है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक, क्यों? उसने ज्ञान तो सबके अंदर डाल दिया मन में, लेकिन समझ क्यों नहीं सकता? या तुक्का नहीं चलेगा? एक्यूरेट आंसर हो तो बताइए ना, फिर तुक्का। मालूम है स्पिरिचुअली डेड है, आत्मिक तौर पर मृतक है, तो वो ज्ञान उसके अंदर उगेगा कब? यानी उसको प्रकट कब होगा? बॉर्न अगेन। ये एक ऐसी अद्भुत चीज है जो रिलीजन कभी समझ नहीं पाएगा, और रिलीजन इससे बहुत दूर है सत्य से, और परमेश्वर से पंगा लेने वाली बात है। परमेश्वर से वो ये करना चाह रहा है कि ये शैतान और परमेश्वर के बीच की कुश्ती है, समझ लीजिए। उसमें मोहरा कौन बन रहा है? हम और आप, हम और आप। और परमेश्वर बुद्धिमानी दे रहा है कि मैंने तुम्हें वचन इसलिए दिया है क्योंकि वचन के द्वारा, इस पहला काम वचन से तुम्हारे मन में कुछ गुत्थियां हैं, कुछ चीजें हैं, मैंने तुम्हारे मन को जगाने के लिए ये वचन दिया है। और ये तुम्हारे मन को जागृत करेगा ताकि तुम परमेश्वर के पाले में आने के लिए तैयार हो जाओ। इच्छा करो कि हाँ प्रभु, हम आपको छोड़ और किसी को नहीं। सच्चा ईश्वर तू ही है। आप जब उसको पश्चाताप के साथ समर्पण करते हैं तो आप बॉर्न अगेन होते हैं उसकी इच्छा से, उसके द्वारा, उसके किए कार्य के द्वारा। तो आपके मन में जो आदि से अंत तक का, अनादिकाल से अनंत काल का जो ज्ञान है परमेश्वर के वचन के द्वारा, वो आपके अंदर स्पष्ट होने लगता है, आपको दिखने लगेगा। आपको वचन के द्वारा सब कुछ समझ में आने लगेगा। आपको पूरी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, और परमेश्वर के पुत्र को और पुत्रियों को सब कुछ मालूम। परमेश्वर चाहता मेरे बच्चे सब कुछ जाने, लेकिन परमेश्वर के बच्चों को कोई नहीं समझ सकता। आप उसके पुत्र को देख लीजिए, कितने लोग समझ पाए? तो परमेश्वर के बच्चे बनने का मतलब जो आपको ना समझ पाए, लेकिन आप सारी दुनिया की सब चीजों को समझे, और फिर भी आप नॉर्मल इंसान प्रभु है। यही चीज यहां पे देखिए, यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में लिखा है ना, उसने परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, पर अपने आप को ऐसा दीन किया कि दास का स्वरूप धारण किया, और मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु से। इसलिए क्योंकि उसको मालूम था कि ये मृत्यु अल्पकालिक है, मैं मरूंगा तीसरे दिन जी। लेकिन उसको कष्ट इस बात का था कि वो अपने पिता से कभी अलग नहीं हुआ, और मृत्यु ने अलग किया, और इस मृत्यु से वो अलग हुआ। लेकिन परमेश्वर ने उसको जब दोबारा लिया तो उसको इकलौता था, अब वो पहलौठा हो, जी उठने के बाद पहलौठा। अब पहलौठे का मतलब परमेश्वर क्या संदेश दे रहा कि उसके द्वारा जो उसको ग्रहण करता है, उसके द्वारा सबको मैं ऐसे ही अपना पुत्र और पुत्री बनाऊंगा, ताकि वो पहलौठा हो। पहलौठे का मतलब पहला है ना। तो परमेश्वर सब बच्चों को जो उसके द्वारा, उसके मसीह में जो उत्पन्न हो रहे हैं और मसीह के स्वभाव में परिवर्तित हो रहे हैं, उन सबको, अपने बेटे बेटियों को, उस नई सृष्टि को उनके हाथों में सौंपना मांगता है, या उस नए युग को, जो नया युग आ रहा है, सत्य का युग, उसको उनके द्वारा आरंभ करना मांगता है, ताकि
इस सृष्टि पर परमेश्वर का राज्य स्थापित हो वास्तव में, और उनकी संतानों के द्वारा सारी दुनिया, मनुष्य जो जितने भी मनुष्य हो, सब परमेश्वर के बच्चे बच्चियां, बेटे बेटियां। अब इस चीज को उसने दिखाया तो है नूह के जल प्रलय के द्वारा, कि जल प्रलय में एक दुनिया मिटाई और जल प्रलय के बाद उनके वो जो बीज बताया थे उसने, नूह के 3 बेटे और 3 बहुए, उनके द्वारा फिर से रिक्रिएशन हुआ, ये दिखाया गया। ठीक ऐसे ही उसने कहा जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। वैसे ही वो मसीह में ऐसे पुनरुत्थान की संतानों को कलेक्ट कर रहा है ताकि उनके द्वारा नई सृष्टि का आरंभ करे। और ये दुनिया बहुत तेजी से मिट रही है, बहुत तेजी से, यानी रैपिडली हो रही है। आप जब तक अपनी तमाम प्लानिंग्स कर रहे होंगे, तमाम चीजों में उलझे होंगे, उसी दौरान ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। अंत की भविष्यवाणियां बहुत फास्ट है। वहां पे घोड़े दिखाए गए, घोड़े का मतलब स्पीडली, सब कुछ बहुत स्पीड में होगा। इसलिए अगर आप मसीह में स्पीड में नहीं चलेंगे और सतर्क होकर, जागृत होकर नहीं चलेंगे, यानी स्पिरिचुअली विजिलेंट होना है आपको। विजिलेंट का मतलब समझते हैं ना? विजिलेंट का मतलब, विजिलेंट, हाँ, एकदम चौकन्ने, कहीं से कोई, यानी आपको बहुत एक्सपर्ट होकर। और ये मालूम है कलीसिया में वो लोगों को कलेक्ट कर रहा है, ताकि अकेले अकेले तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को वो कलेक्ट कर रहा है मसीह में, उसकी देह में, ताकि हम सामूहिक तौर पर एक दूसरे के साथ गठे रहें और एक दूसरे को उत्साहित करते रहें। अगर मान लीजिए हम लोग सब लोग एक साथ हैं, तो कोई आत्मिक रीति से अगर ऊंघ भी रहा है तो हमारा काम क्या है? प्रेम क्या कहता है? अरे इसको सोने दो, अच्छा ये सो जाए, हम चले। हाँ हाँ, एक दूसरे को उकसाते रहो प्रेम के लिए, आपस में जुड़े रहने के लिए और एक दूसरे के साथ जमा होने के लिए, ये सब बातें लिखी हुई है। अब एक जगह और चलिए, दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय, का 14 पद ऊपर पढ़िए। जागते और तैयार रहो। क्यों? ये फिजिकल जागना है कि आत्मिक तौर पर? क्योंकि यीशु मसीह ने उस दृष्टांत में दिखाया कि जब लोग सो रहे, सोना कितना भारी पड़ गया ना। यहां पे लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो कि तो यत्न करो, तो यत्न करो यानी कोशिश करो कि तुम उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो स्पिरिचुअली। अब ये बात क्यों कही जा रही है? इससे ऊपर पढ़ दीजिए 13 पद, बल्कि 12 पद से पढ़िए। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण यानी प्लैनेट्स बहुत ही गर्म होकर तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। ये नए युग में, इसीलिए सतयुग होगा जी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। और हमारे प्रभु के, देखिए उसने क्या कहा था, उसके सेवकों ने आकर कहा, हे स्वामी, क्या हम जाकर जंगली दानों के पौधों को नोच कर निकाल दें, फेंक दें? उसने कहा नहीं, दोनों को साथ साथ ये धैर्य। अब यहां पर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और वो ये कह रहा है, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है।
जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, पर अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तानकर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन। हे परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने अद्भुत कार्य किया और आपने जो चर्चाएं की हैं प्रभु दृष्टांतों के द्वारा, पवित्र आत्मा उन चीजों को हमारे सामने खुलासा कर करके हमें उन चीजों को से अवगत कराता है, सत्य से अवगत कराता है, ताकि हम परमेश्वर के बच्चे होंगे तो हम परमेश्वर की बातों का विश्वास करेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे ग्रहण करेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, उसे अपने जीवन में लागू करेंगे वचन को, और हम उसकी आज्ञाकारी बच्चे बनेंगे, ताकि उसकी इच्छा और योजना हम सबके जीवनों में पूरी हो और उसकी महिमा प्रकट हो। उसने जिस उद्देश्य से हमें इस युग में अपने वचन के द्वारा अपनी पहचान में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की संरक्षण में हमारी रखवाली कर रहा है और हमारी अगुवाई कर रहा है, ताकि हम वो पीढ़ी बने कि उसके आने पर हमें वो ग्रहण करे और हम जागृत लोग बने, जागृत मसीही बने, ताकि उसकी महिमा को हम देख सके और दूसरों को भी जगाने का काम कर सकें, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण हो, हम सबका, और हम सबका जीवन उसकी महिमा में प्रकट किया जाए। सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।